हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हम टेंस को समाप्ति की ओर चलेंगे, क्योंकि बहुत से अभी टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर में बचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थॉट बताना चाहूँगा, जिससे कि मोटिवेशनल थॉट आपके जीवन को ऊर्जावान बनाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सम्मानित साथियों, आज हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। पास्ट का मतलब होता है भूत, पास्ट का मतलब भूत, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार, और टेंस माना होता है काल। तो लगातार वर्तमान भूत काल, लगातार भूतकाल, क्या बोलेंगे इसे? लगातार भूतकाल। आप देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, सबसे पहले पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, यदि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी चार ही भेद होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस टाइप से। तो हम पहले देखेंगे अफर्मेटिव। कौन देखेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का तात्पर्य होता है सकारात्मक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। अब देखेंगे, जब हमारा फॉर्मूला बन जाता है तो हम देखते हैं कि बाज और बर का प्रयोग कहां पे करना है। इसका बाज और बर का प्रयोग, तो सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम के साथ बाज का यूज करते हैं। किसका करते हैं? बाज का। और आई भी आ जाता है कभी कभार। दे बी यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे, आई मतलब में ही माने वह, सी माने वह, इट माने वह, नेम माने नाम। यदि जे सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम बात का प्रयोग करेंगे। दे माने वे, बी माने हम, और यू माने तुम या आप। यदि जे शब्द आते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का। दे बी यू विद यूज ऑफ वर्ब, एंड आई ही सी इट नेम विद यूज ऑफ वाज। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे। इसका हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसका बाद और वर्ब का प्रयोग भी बता दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखेंगे हम
फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? सॉरी, एग्जाम्पल देखना था, फॉर्मूला तो बता दिया था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे एक मोहन गांव में रह रहा है, सॉरी रह रहा था। हमने आपको बताया जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, पीछे जाइए आप। रहा था आया तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था आया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं सब्जेक्ट। इसने बोला सब्जेक्ट, इसमें ना तो स्टार्टिंग में क्या आया ना बीच में नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा? अफर्मेटिव का। कहाँ का होगा? अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो आगे होगा वो सब्जेक्ट होगा। आगे क्या है? मोहन है, तो हमने क्या लिख दिया? मोहन। इसके बाद मोहन क्या है? नाम है। नाम के साथ क्या यूज करते हैं? तो नेम है, नेम के साथ बाज या वर्ब दोनों से लगाएंगे, तो मोहन के साथ नाम है, नाम के साथ बाज का यूज, विद यूज ऑफ बाज, तो हमने बाज लगा दिया। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? इसमें रह, रह का तात्पर्य होता है रहना से, और रहना को इसमें क्या बोलते हैं? लिव। लिव में लगाएंगे क्या? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लिविंग। कहाँ रह रहा? इनमाने में। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट, गांव, गांव मतलब विलेज, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए, ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा अफर्मेटिव का। जैसे हमने आपको बताया जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का होगा।